हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो डीजे टब्बर है, ये डीजे फैमिली है, ये कितनी बड़ी शातिर फैमिली है। मतलब एक से बढ़कर एक शातिर जो लोग हैं इस टब्बर में रहते हैं। और ये शातिर होने के साथ साथ कितने घटिया है, इस बात का तो खैर हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि नित्य नए दिन इनकी कोई ना कोई घटिया हरकत जो है वो सामने आती है। वैसे मेरा आज का टॉपिक ये नहीं, टॉपिक मेरा कुछ और है, लेकिन थोड़ी सी बात करूँगी इनकी घटियागिरी के बारे में। तो ऐसा हो रहा है कि सब्सक्राइबर्स को तो ये धमकाते ही रहते हैं ना, कभी कुछ बोल के कभी कुछ बोल के, कुछ लोग करके ऐसे करते रहते हैं। लेकिन अब इन्होंने जो है रिश्तेदारों को भी धमकाना शुरू कर दिया है। भाई ये जो है फेक आईडीज़ बना के जो है इंस्टा पे अपने रिश्तेदारों को मैसेज कर रहे हैं कि भाई तुम इस हमारे से खुंदक इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि हम तुम्हें प्रमोट नहीं किया, हमने तुम्हारा चैनल प्रमोट नहीं किया, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। मतलब इन लोगों के लिए डॉलर्स, पैसा, वाईटी, इसके अलावा कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। रिश्तेदारी मायने नहीं रखती, जज्बात मायने नहीं रखते, प्यार मोहब्बत कुछ मायने नहीं रखता। इनको बस पैसा कमाना है, फिर चाहे वो उसके लिए उनको चाहे मतलब कितनी घटियागिरी करनी पड़े, कितना नंगा होना पड़े, ये तैयार है। तो ऐसे इनकी हरकतें हैं। चलिए मेरा टॉपिक ये नहीं है, मैं सोचा थोड़े मेरे कुछ बात मेरे सामने आई तो मैंने कहा चलो आपसे, आप मेरी फैमिली हो तो आपसे मुझे डिस्कस करना चाहिए, है ना। तो मैंने आपसे डिस्कस करी। चलिए आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि ये जो परपंच रचा गया, ये जो बयानबाजी की गई है वाईटी पे, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बयान खुद कहती है ना मस्तानी कि भी मैं वही बयान दूंगी जाके, ये वही अपना बताऊंगी, जो मुझे क्लियर करना है वही करूंगी। तो बिना मतलब से जो बयान दिया गया, ये क्यों दिया गया, ये क्यों जो सारा परपंच ये ड्रामा किया गया था, किस वजह से, वो मैं आपको बताती हूँ। और मैं क्यों इस निष्कर्ष पे पहुंची जो मैं आप बताऊंगी ना आपको, वो भी मैं आपको सारा बताऊंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो प्लानिंग इन्होंने की है वो आज ही की है एकदम से, ये जो इंसिडेंट वो उसके बाद ही शुरू है। प्लानिंग काफ़ी टाइम से हो रही है, लेकिन कहते हैं ना कि अपनी प्लानिंग को जब हमें मौका मिल जाता है उस प्लानिंग को सही साबित करने का, उसको कि ये जो हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, ये वजह है, तो हमें फिर हम और मतलब कॉन्फिडेंटली वो काम करते हैं ना। तो ऐसा कुछ इनके साथ वो, ये प्लानिंग काफ़ी टाइम से चल रही थी, है ना। तो ऐसा एक देखिए, अब दिख ही रहा आपको कुछ, ये जो इनका पर्सनल जो ताजमहल बन रहा है, जिसके बारे में हमेशा मतलब बयाखान किया जाता है, ये है वो है। तो वो कहीं ना कहीं ढांचा से खड़ा हो ही गया, अब छोटे छोटे काम चलते रहेंगे। और आपको ये भी पता है कि मस्तानी का जो दिल है वो बहुत दिन तक नहीं लगता है एक जगह पे, और ये बोर हो जाती हैं। तो घूमना फिरना तो इनको है ही, और काफ़ी टाइम से बोल भी रही थी कि वहाँ जाएंगी, है ना। वहाँ कहाँ, जो इनकी बड़कन्नी दीवानी है उसके पास, है ना। तो फिर ये था कि भाई अब इनके कोर्ट केस भी चल रहा था, वहाँ भी हियरिंग पे जाना होता था, और एकदम से ऐसे जाना बड़ी ना इम्पॉसिबल सी चीज़ थी। तो ये जो ड्रामा कहीं ना कहीं किया गया, तो लोगों को ये दिखाने के लिए या अपने वकील के थ्रू कोर्ट तक ही बात पहुंचाने के लिए कि भाई मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, मेरी जान को खतरा है, मेरा अत्याचारी पति मुझे धमकियाँ दे रहा है। और ये मतलब प्लानिंग पहले से, लेकिन एकदम से मौका मिल गया ना इंसिडेंट के बाद कि वाह हमारे तो मन की हो गई ऐसा। अब मैं इस बात पे क्यों पहुंची ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए जैसा आप लोगों को, हम सबको पता है कि ये जो दीवानी है इसका ससुराल वालों से कोई लेना देना नहीं होता है। उनके तीज त्यौहार फंक्शन से हमें तो कहीं नहीं देखी कभी किसी फंक्शन को अटेंड करते हुए, कोई तीज त्यौहार अपने ससुराल में, दिवाली दशहरा इनका वैसे तो हमेशा बाहर ही मनता है, लेकिन जब भी मनाया जाता तो वो मायके में मनाया जाता है ना। तो एकदम से जो ये फंक्शन की बातें शुरू कर दी इसने, जो 2-3 दिन पहले बोला कि फंक्शन है, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगी, बोला नहीं जा पाऊँगी क्योंकि फंक्शन मंडे को है, हालांकि मेरा बहुत मन था लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगी, है ना। फिर अचानक से मतलब ये होता है कि इसके जो अब कल का वीडियो है उसमें ये बोल रही है कि भाई मैंने अपनी सास को कहा कि भाई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि तेरी सास तुझे नहीं बुलाना चाहती है, इसलिए वो मंडे को फंक्शन कर रही है। पर लोग कौन बोल रहे हैं ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। भाई लोग कौन? वही लोग डीजे टब्बर, है ना। क्योंकि जो सबसे बड़ा नेगेटिव मतलब मैं कहती हूँ नेगेटिव लोग हैं वो यहीं रहते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाने वाले। तो ये नेगेटिव चीज़ें उन्हीं की दिमाग में आ सकती है कि देखा तेरी जो जेठानी है ना उसको तेरी सास ज़्यादा प्यार करती है, और उसके कहने पे ही जो फंक्शन मंडे को रखा गया ताकि तुम लोग ना आ सको, और कुछ इसके, या फिर उसके अपने दिमाग का भी फितूर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी वैसी है उन्हीं की, है ना, उसी टब्बर की कपूतनी है, तो हो सकता है। चलिए फिर इसने वो अपनी सास को बोला कि भाई मैंने अपनी सास को बताया कि मैं जो है मतलब कि लोग भाई ऐसा बोल रहे हैं तो आप मुझे सफाई दो, आपके सच में आप ऐसा सोच रही हो। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमेशा सफाइयाँ ये वहीं से क्यों मतलब दूसरों से ही क्यों मांगती है, अपने करने की कभी सफाई क्यों नहीं देती है ना। हमेशा दूसरों की, मैंने बोला इसको बोला कभी खुद की भी सफाई दे कि तूने ये जो किया ये क्यों किया, नहीं। और दूसरी मुझे बड़ी अजीब चीज़ इसकी ये लगी कि इसने बोला कि 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था, बोला कि भाई मैंने मेरी सास को बोला कि आप हमारे घर में फंक्शन कर लो।
तो मुझे ये समझ में नहीं आता इन औरतों का, लड़कियां नहीं, औरतों का ये कि भाई हमारा कौन सा घर, मतलब आमतौर पर लड़कियां शादी करके जहाँ जाती है ससुराल वही उनका घर होता है। और देखिए लड़के, ऐसा नहीं है कि मायके से रिश्ते टूट जाते हैं, लड़कियों के दो ही घर होते हैं, मायके ससुराल। बट मायके में मेहमानों की तरह आती हुई लड़कियां अच्छी लगती, कुछ दिन रहें, मन जहाँ जब मन करे आए रहें, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि व्यवस्था जो बनाई गई है ना, और इस व्यवस्था में कोई बुराई भी नहीं है, जो समाज ने व्यवस्था बनाई है ना कि भाई किसी की बेटी आपके घर में आएगी तो वहाँ उसका अपना घर हो, आप किसी घर में जाओगे वो आपका घर है, ताकि जो है ना खिचड़ी ना पके, है ना। ऐसे नहीं होता कि भाई ये मेरा घर वो मेरा, मतलब कुछ जो सोच समझ के ये चीज़ बनाई गई थी, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, सब कुछ सही ढंग से चलता है और ऐसा ही होता है। लेकिन इनका तो खैर सब कुछ अलग चलता है। तो मुझे समझ में नहीं आया भी इसका जो ससुराल वो कितने बड़े महानगर में भी नहीं है कि भाई वहाँ फंक्शन ना किया जा सके। अब बेटों की शादियाँ की गई होंगी वहाँ पे, इसकी सास की बेटों की शादियाँ की हैं और फंक्शंस भी होते हैं, तो भाई पहला फंक्शन हो रहा था जो उसके घर में आके, मतलब बड़ी इलॉजिकल सी बात होती है। हमारा घर तो तुम्हारा घर के कोई ताजमहल है ये बहुत इतना बड़ा कि वहाँ मतलब कि बस कुछ भी बोलना है ना। चलिए छोड़िए, ये अजीब लोग अजीब बातें ही करेंगे। फिर अब इसका ये जो नया स्टेटमेंट आया कि हाँ भाई अब हो सकता है हम जाएंगे अब, क्योंकि फंक्शन जो फ्राइडे को, और लोग मेरी सास लोग कह भी रहे थे कि भाई उन बच्चों के बिना तुम फंक्शन कैसे कर सकती हो, क्योंकि वो ना अच्छा नहीं लगता ऐसे जो भी है ये। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें इसलिए दिखाई जा रही हैं कि ये दिखाना नहीं चाहती कि भाई मायके के लिए जा रही है, ये ऐसे साबित करेगी कि भाई हाँ ये ससुराल में फंक्शन था इसलिए जाएगी। और दूसरा जो उधर दीवानी जो मस्तानी का ये क्लियर कर दिया ना, रास्ता क्लियर कर दिया कोर्ट में भी, कि भाई कोर्ट में भी आई थिंक ये चीज़ रख देंगे कि भाई हाँ ऐसा सा जो है वो इनको इसका जो अत्याचारी कागजी पति है मस्तानी का, उसको थ्रेट्स भेज रहा है, उसको धमकियाँ दे रहा है, तो उसका सुरक्षित नहीं है वो वहाँ पे, उसकी जान को खतरा है। तो ये सब लोगों को दिखाने के लिए और कहीं ना कहीं आई थिंक हेयरिंग से बचने के लिए और मतलब जाना है इसको, तो रास्ता अपना साफ करने की कोशिश की गई। सिंपति तो उसको लेने की कोशिश थी कि भाई दिखा के मैं बताऊंगी कि हाँ सच में मेरा पति ऐसा, लेकिन लोग बड़े समझदार हो चुके हैं, लोगों को समझ में आती है इनकी बातें कि अब ये क्या करती है क्या नहीं करती है। जो घड़ियाली आंसू बहाएंगे उसका कुछ ज़्यादा मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। अब देखिए अब वाईटी पे इनको ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन क्या अब कोर्ट से इनको मतलब कहते हैं क्या कहते हैं उसको कि कुछ मिलेगी छूट उनको, क्या सच में ये जो वकील इनके साबित कर पाएंगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है और फिर जा पाएंगी। अब इसी पे डिपेंड जाए, प्लानिंग इनकी अमली जामा पहनाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन अब सारा डिपेंड करता है कोर्ट में, है ना, कि कहीं क्या इनको सच में वो इस चीज़ को मान लेंगे कि को जो धमकियाँ मिली हैं और इनकी जान को खतरा है। अगर ऐसा हो गया तो ये जाएंगी, अगर वहाँ से छूट नहीं मिली तो नहीं जाएंगी। अदरवाइज़ इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो जाने की है, और ये प्लानिंग उस दिन से नहीं स्टार्ट हुई है जब ये इंसिडेंट हुआ, उससे पहले से स्टार्ट हुई, लेकिन उस मौके ने इनको मौका दे दिया इनको, है ना, इनको अपना जो प्लानिंग को अमली जमा पहनाने का मौका दे दिए। चलिए मुझे तो ऐसा ही लगता है, मैं तो 100% श्योर हूँ कि ये चीज़ है, ये प्लानिंग इसलिए हो रही है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने जो अपने विचार रख दिए आपके सामने, अब आपकी बारी है, आपने वही करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं और को लग रहा है कि जो मैं एनालाइज मैंने किया, जो निष्कर्ष पे मैं जिस पे पहुँची हूँ उसमें दम है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अगर नहीं लगता, आपको लगता नहीं मेरी सोच नहीं है सही, तब भी आप कमेंट कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई ऐसे कोई ये नहीं कि नहीं आप मेरी हाँ में हाई मिलाइए, अपनी अपनी सोच है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।